बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम कैलकुलस का चैप्टर 9 स्टार्ट किए हुए थे। हमने उसमें पहले लेक्चर में देखा आयलर्स थ्योरम क्या होता है। ना सिर्फ हमने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी बल्कि हमने उसको प्रूव भी किया। तो चलिए हम अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं और उसमें हम आयलर्स थ्योरम जो है उसको हम यूज़ करेंगे। यानी समझ लीजिए कि हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं आयलर्स थ्योरम की इन होमोजीनियस फंक्शंस। तो उसके लिए मैंने एक्सरसाइज जो 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट डी मैंने चूज़ किया हुआ है। तो वीएस क्या है कि u इज इक्वल टू एक्स पावर n log ऑफ y अपॉन x। हमने इसके ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है कि वेरीफाई आयलर्स थ्योरम। तो मैंने याद दिलाने के लिए आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने इन शॉर्ट लिखी हुई है कि अगर u जो है होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n तो फिर ये स्टेटमेंट है उसकी। तो बीएस अगर इसको हम इसके ऊपर हमने जो है वो आयलर्स थ्योरम इसके ऊपर यूज़ करना है या आयलर्स थ्योरम हमने इसके लिए वेरीफाई करना है तो इसको होमोजीनियस फंक्शन हमें पहले जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो होमोजीनियस फंक्शन मैंने बताया था वो फंक्शन होता है कि जिसमें जितने टर्म्स हैं उन सब टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इसमें तो मुश्किल है ही नहीं, ये हमारे पास सिंगल टर्म फंक्शन है। लेकिन एक्स पावर n है log ऑफ y अपॉन x है, तो इसकी डिग्री हम फाइनल कर लेते हैं। देखिए x की पावर n है, अभी तक डिग्री यहाँ तक n है, इसकी डिग्री 1 नीचे भी 1 ऊपर भी डिग्री 1 नीचे भी 1 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी अगर वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हों तो उसकी डिग्री जो है वो उनकी पावर्स का डिफरेंस होती है। तो 1 में से 1 निकालेंगे 0, लेकिन यहाँ पे पावर n है तो इस फंक्शन की डिग्री जो है वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी n। ठीक है, तो ये फिर हम एक ही टर्म है, सिंगल टर्म जो भी फंक्शन होता है वो होमोजीनियस ही होता है। सो सिंस u is homogeneous function of डिग्री n, इसकी डिग्री n हो गई। सो बाय आयलर्स थ्योरम, क्या होगा, x u x प्लस y u y इज इक्वल टू n। ठीक, इसे हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें देखें हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए जैसे प्रूफ में किया था, बिल्कुल उन्हीं लाइनों में चलना है। फंक्शन सिर्फ ये है, ठीक है। तो u x हमें चाहिए और u y चाहिए। जब u x आएगा उसे x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब u y आएगा उसे y के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है व्यूअर्स, तो फिर हम उनको ऐड करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए। तो इसका नाम हम मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो हमारा टारगेट है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ इसकी वेरिफिकेशन के लिए चलें तो सबसे पहले देखिएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y अपॉन x। ठीक है भैया, ये कहाँ से आया, ये 1 इम्प्लाइज। ठीक है, इसको हमने इसका डेरिवेटिव लिया पार्शियल विद रिस्पेक्ट, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे पास बना फिर शॉर्टली ux और यहाँ देखें ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है व्यूअर्स, और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ द पार्शियल अपॉन पार्शियल x ऑफ x पावर n। तो व्यूअर्स ये हमारे पास बना x पावर n एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव सभी को पता है 1 अपॉन y अपॉन x इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल x, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x प्लस आपके डेरिवेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो
log ऑफ y अपॉन x इंटू x पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n माइनस वन फर्दर डेरिवेटिव हियर्स वन। ठीक, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x पावर n इंटू x अपॉन y, और इसमें देखिए विद रिस्पेक्ट टू x है, y विल स्टे आउटसाइड और 1 ओवर x का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस वन अपॉन x स्क्वायर। कैसे मिला? पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x पावर माइनस वन, ठीक है, माइनस वन x पावर माइनस टू फर्दर डेरिवेटिव वन, तो ये माइनस वन अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर चेक में लिखा और फिर प्लस n x पावर n माइनस वन लॉग ऑफ y अपॉन x। ठीक है भैया, अब ये देखिए x की पावर n, ये फिर प्लस वन और ये टू जब माइनस होगी तो हमारे पास ये देखना ये y तो इस y से कट हो जाएगा ना, ये y इस y से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा फिर ये माइनस x पावर n प्लस वन में से जब टू माइनस होगी तो n माइनस वन रहेगी और प्लस n x पावर n माइनस वन लॉग ऑफ y अपॉन x। ठीक है भैया, ये हमारे पास है ux, हमें सिर्फ ux भी चाहिए, इसके साथ x को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी हम x से मल्टीप्लाई करते हैं भैया, ठीक है, और इधर भी हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो भैया हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा फिर x ux इज इक्वल टू माइनस x पावर n, ठीक है भैया, प्लस n x पावर n, ठीक है, और log ऑफ y अपॉन x। ये x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर इसकी बढ़ जाएगी, इसे मिला देगी। तो अब ये मैंने कंप्लीट बना दिया, ये भी कंप्लीट हो गया, सही। अब इसका नाम हम रख देते हैं नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमें चाहिए y u y, तो ये देखिएगा y u y के लिए फिर हमें ये जो हमारे पास फंक्शन है गिवन, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो अगेन वन इम्प्लाइज दैट partial u upon partial y is partial upon partial y of x power n log of y upon x। ठीक है भैया, अब देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू y ये तो कॉन्स्टेंटली बिहेव करेगा, तो इसे बाहर स्टे करना पड़ेगा, डेरिवेटिव सिर्फ इसका होगा, तो इसका डेरिवेटिव लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वन अपॉन द फंक्शन एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x। ठीक है भैया, तो ये देखिएगा ये फिर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा x पावर n, ठीक है, इनटू x अपॉन y, और इसमें देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू y है तो 1 ओवर x वन स्टे करेगा, y का डेरिवेटिव भैया, तो भैया ये x इस x से कट हो गया, तो हमारे पास ये तो बहुत आसान हो गया कि पार्शियल u ओवर पार्शियल y को हम u y मान लेते हैं, और ये बन गया हमारे पास x पावर n अपॉन y। ठीक है, ये u y है, और हमें देखिएगा y u y चाहिए, तो फिर बोथ साइड से हम y के साथ मल्टीप्लाई इधर भी और इधर, ठीक है, तो भैया ये दोनों तो कट हो गए, ठीक, तो हमारे पास जो बचा वो है y u y इज इक्वल टू x पावर n। ठीक भैया, तो फिर अब ये रिजल्ट भी हमने ढूंढ लिया ये वाला, अब इन दोनों को इसका नाम हम फिर इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ आयरस थ्योरम हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करना पड़ेगा। सो एडिंग 3 and 4, सो भैया हमारे पास बनेगा फिर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में ऐड हो जाएगी x u x प्लस y u y इज इक्वल टू x u x की वैल्यू है माइनस x पावर n प्लस n x पावर n log of y अपॉन x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x u x प्लस
वाई यू वाई की वैल्यू है एक्स पावर n। ठीक, तो व्यूअर्स ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है ना एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई ये n ऐसे ही रहने दें व्यूअर्स, ये वाला n। ठीक, अब ये वाला जो है आप अगर देखें तो यही वाला फंक्शन है एक्स पावर n log ऑफ y अपॉन x, और इसका नाम है u। तो देखिएगा व्यूअर्स, जो हमने स्टेटमेंट बनाई है हमने उसे वेरीफाई करते हैं। सो डिफरेंट फंक्शंस लेके आयलर्स थ्योरम जो है उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके पार्ट बी में किया। अब हम इसी को मतलब आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और फंक्शन लेके, और आने वाला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है वो अहम है, कई दफ़ा यूनिवर्सिटी के पेपर्स में देखा गया है, थोड़ा समझने से ताल्लुक रखता है। तो व्यूअर्स अगर आप फोकस रखेंगे आपको स्टेटमेंट को पे अच्छे से आपको मतलब स्टेटमेंट अच्छे से आपको आती है तो फिर देखिएगा आपका काम आसान हो जाएगा। तो व्यूअर्स इसी लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन का जो पार्ट सी है उसको हम आप देखने जाओ। थोड़ा सा आपने समझना है तो फिर हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो व्यूअर्स ये हमारे पास है आयलर्स थ्योरम की एप्लीकेशन। इनफैक्ट वेरिफिकेशन, हम वेरीफाई कर रहे हैं आयलर्स थ्योरम को कि वाकई जितने भी होमोजेनियस फंक्शंस हैं जिनमें दो वेरिएबल्स आते हैं उनमें ये आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट सभी में सही साबित होती है या नहीं होती। तो व्यूअर्स हमारे पास आगे जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो पार्ट सी है, कैलकुलस की बुक है, SM यूसुफ की लिखी हुई बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो हमारे पास है u इज इक्वल टू x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 अपॉन x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5। ये हमारे पास है फंक्शन। सही, हमने इसके ऊपर आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो फिर उस सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन जो है इसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, नजर आ रहे हैं x भी है और y भी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन जो है ये होमोजेनियस होना चाहिए। उसके लिए हम देख लेते हैं, देखिएगा ये एक टर्म है, ये ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है, इस टर्म की डिग्री भी 1/4 है, इसकी डिग्री भी 1/4 है, यानी ऊपर हमारे पास जो डिग्री है वो 1/4 है। अब डिवाइड हो रहा है तो नीचे हम पहले डिग्री देख लेते हैं, नीचे की डिग्री भी 1/5 है। हमें तो पूरे फंक्शन की डिग्री चाहिए ना, तो मैंने कहा था अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हों तो उनकी जो डिग्री होती है टर्म की वो अकमुलेटिव, यानी उन दोनों या दो या से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड करके डिग्री देखते हैं। और अगर फंक्शन वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हों उनकी पावर्स का जो डिफरेंस है वो डिग्री होती है। तो ऊपर देखिए पावर 1/4 है और नीचे पावर 1/5 है, तो इस फंक्शन की डिग्री फिर क्या होगी, ये 1/4 माइनस 1/5। ठीक, डिवाइड हो रही हो तो डिफरेंस ऑफ द पावर्स, तो इसको फिर एलसीएम अगर लेंगे तो 5 4 20, 4 5 20 माइनस 5 4 20, तो 1/20। तो ये इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इस फंक्शन की जो डिग्री है वो 1/20 है, होमोजीनियस तो है। तो फिर हम ये बात लिख लेते हैं, since u is a homogeneous function of degree 1/20, so by Euler's theorem, क्या होगा फिर, x u x प्लस y u y इज इक्वल टू 1/20। क्यों, डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितनी है 1/20।
ठीक है, और फंक्शन का नाम u ही है। तो व्यूअर्स इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एज यूजुअल, और इसका नाम मान देते हैं इक्वेशन नंबर। अब ये हमारी जो है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट चेंज होकर बन गई है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए काम वही है व्यूअर्स, u x ढूंढेंगे, उसे फिर u x से मल्टीप्लाई करेंगे, u y ढूंढेंगे, उसे फिर u y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके काम जो है वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में चल के आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा काम है u x का। तो व्यूअर्स u x हम सबसे पहले ढूंढते हैं। सो 1 implies, इसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। 1 implies that, ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है। पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x पावर 1 अपॉन 4 प्लस y पावर 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय x पावर 1 अपॉन 5 प्लस y पावर 1 अपॉन 5। ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन, ये तो इसे हम मान लेते हैं कि ये u x। तो व्यूअर्स क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लिखते हैं डिनोमिनेटर पे ही, ठीक है, और ऊपर ये डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, मतलब x पावर 1 अपॉन 5 प्लस y पावर 1 अपॉन 5, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव देखिएगा यार, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 5 पावर पहले और पावर में से एक कम, x पावर 1 अपॉन 4 में से 1 माइनस, और x का फर्दर डेरिवेटिव 1 ही आना है, क्यों, हम विद रिस्पेक्ट टू x ले आगे, प्लस व्यूअर्स ये y वाला फंक्शन है, वेरिएबल सिर्फ y है, तो इसका फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी होगा। ठीक, तो कीप योर माइंड वर्किंग, सही, हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, हमें ये तो कांस्टेंट है, और x के लिहाज से तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। ठीक, आगे फिर देखिएगा माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब x पावर 1 अपॉन 4 प्लस y पावर 1 अपॉन 4, और डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर ये है, तो देखिएगा व्यूअर्स ध्यान से, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर पहले 1 अपॉन 5 और x की पावर में से एक माइनस कर देंगे, और इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 ही आना है, और प्लस y जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 0। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरे पास जो बना ux सिंपलेस्ट फॉर्म में जो मेरे पास बना ux इज, देखिएगा व्यूअर्स, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस 0 हो रहा है, 1 अपॉन 4 x पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1 टाइम्स x पावर 1 अपॉन 5 प्लस y पावर 1 अपॉन 5, ठीक है व्यूअर्स, माइनस 1 अपॉन 5 x पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 टाइम्स x पावर 1 अपॉन 4 प्लस y पावर 1 अपॉन 4, एंड होल डिवाइडेड बाय x पावर 1 अपॉन 5 प्लस y पावर 1 अपॉन 5 एंड होल पावर 2। ये हमारे पास है व्यूअर्स ux। अच्छा, अब देखिएगा, मुझे ux बन गया, अब मुझे साथ x को मल्टीप्लाई करना है, तो व्यूअर्स इधर भी x को मल्टीप्लाई और इधर भी x को मल्टीप्लाई, सही, तो व्यूअर्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई कंप्लीट, ux इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो व्यूअर्स ध्यान से देखिएगा, ये 1/4 तो वैसे ही रहेगा, ये देखें x पावर 1/4 माइनस 1, जब इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है व्यूअर्स, तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास x पावर सिर्फ 1/4 बचेगी, तो यहाँ पे फिर वही आंसर बचा। मीन टू से, थोड़ा सा करके लिख लेते हैं, x u x इज इक्वल टू
Here's 1/4 x power 1/4 times x power 1/5 प्लस y पावर 1/5। ठीक है व्यूअर्स, माइनस यही सिचुएशन 1/5 ऐसे ही जब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली सिचुएशन होगी x टाइम्स x पावर 1/5 माइनस 1 है, ये बनेगा x पावर 1/5 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल होंगे तो x पावर 1/5 आ जाएगा। सही, तो ये जो व्यूअर्स हमारे पास बना x पावर 1/5 टाइम्स x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाय x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 एंड होल रेज़्ड टू y। So this is the final value of x cube x। अब जो मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बात बताई थी कि यहाँ आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा। व्यूअर्स, कुछ फंक्शंस होते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप दो वेरिएबल्स की जगह चेंज कर दें, यानी x की जगह y, y की जगह x लिख दे, फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है f of xy इज इक्वल टू xy, बस ये सब मान लेंगे ये फंक्शन। अगर x की जगह y लिख लूँ या y की जगह x लिख लूँ तो यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी f of xy और f of yx सेम आएगा, यानी मस्ट बी इक्वल टू f of yx। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा, अगर मेरे पास आ जाए f of xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y क्यूब। सही, अब देखिए अगर मैं f of y एक्सिस से बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा फिर, वो देखो वो बनेगा फिर, यानी x की जगह y और y की जगह x लिखूंगा तो ये y स्क्वायर प्लस x क्यूब बन जाएगा और ये दोनों सेम नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है। सही, अच्छा अब यहाँ देखिएगा ये फंक्शन x की जगह y पावर 1/4 आ जाए प्लस y की जगह x पावर 1/4 आ जाए तो सेम रहेगा, यानी ये ऊपर वाला फंक्शन सिमेट्रिक है, नीचे वाला भी सिमेट्रिक है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन है उसके डेरिवेटिव्स में आप सिमेट्री जो है वो यूज़ करके आप उसके डेरिवेटिव्स आसान बना सकते हो। मतलब ये हमारे पास है x u x, तो ड्यू टू सिमेट्री आप y u y यहीं से बना सकते हो। देखो क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y लिख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लिख दो। अगर आप सिमेट्री यूज नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप इसी तरह u y निकालें फिर उसे y के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन जो चीज़ आपके नॉलेज में है आपको वो नॉलेज यूज करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कीप योर माइंड वर्किंग, जहाँ कोई चीज़ यूज होती है फिट होती है आप उसे फिट करो। ठीक, सो मेरे पास x u x है, मुझे ये भी पता है कि ये फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक है, तो मैं सिमेट्री की वजह से ये मुझे वो इतना काम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं y u y खुद बता। ठीक है, सो लिख लूंगा मैं सिमिलरली। ठीक है, तो सिमिलरली क्लियर, सिमिलरली क्या बनेगा, y u y इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/4 y अपॉन 1/4 टाइम्स, ये देखिए x की जगह y लिख रहे हैं, y की जगह x लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, ये माइनस एज इट इज। ठीक है भैया, 1/5 और इस x की जगह क्या आ जाएगा y पावर 1/5 टाइम्स x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4। ठीक है भैया, होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए इस x की जगह y लिख लें, इस y की जगह x, तो ये सेम रहेगा। मतलब x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 होल रेज़ टू पावर 2।
ठीक है भैया, तो इसका नाम हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और इसका नाम हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हमने क्यों लिखा? बिकॉज U is सिमेट्रिक, ठीक है, U क्योंकि सिमेट्रिक है, इस वजह से हमने ये डायरेक्टिव किया। अच्छा, अब ये XU X भी आ चुका और YU Y भी आ चुका, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। सो एडिंग 3 and 4, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी। XU X प्लस YU Y इज इक्वल टू XU X की वैल्यू देखिएगा व्यूअर्स, 1/4 x पावर 1/4, ये सारा इकट्ठा लिखिए, 1/4 x पावर 1/4 टाइम्स x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 माइनस 1/5 टाइम्स x पावर 1/5 x पावर 1/5 x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाय x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस XU X प्लस 1/4 y पावर 1/4 टाइम्स x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, ठीक है भैया, माइनस 1/5 y पावर 1/5 टाइम्स x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाय x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 होल स्क्वायर। तो भैया अब देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, ये तो आ जाएगा आपका LCM, मीन टू से जो चीज़ें सेम हैं वो मैं ब्लू से लिखूंगा, ठीक है, और जो मेरे पास मतलब सेम मतलब कॉमन नहीं है वो ब्लैक से लिखूंगा। ये अब देखिए सेम है, तो ये LCM आ जाएगा x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 ये होल स्क्वायर, ठीक है भैया। और देखिए अगर आप न्यूमिनेटर्स देखें तो 1/4 ये कॉमन 1/4, यस 1/4 कॉमन, और देखें x पावर 1/5 प्लस ये भी कॉमन, ये कॉमन, यानी x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, तो इन साइड जो बचेगा वो देखिएगा व्यूअर्स, देखिए पहले टर्म्स इधर से x पावर 1/4 बचा और ये प्लस ये वाला और y पावर ये 1/4, ठीक है व्यूअर्स। आगे फिर ये माइनस इधर भी है तो माइनस भी कॉमन, जो मैंने कहा कॉमन लेना वो मैं ब्लू से लिखूंगा। अब ये है हमारे पास है 1/5 कॉमन आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स। अब x पावर 1/5 ये y पावर ये कॉमन नहीं है, बट ये वाला फिर कॉमन है, ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने तो यहाँ पे फिर देखिएगा x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 ये कॉमन आ गया, और इन साइड देखिएगा व्यूअर्स क्या बचा, x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, तो ये हमारे पास है व्यूअर्स XU X प्लस YU Y। अब देखिए व्यूअर्स ये हमारे पास है x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, ये भी x पावर 5 प्लस y पावर 1/5, ये x पावर 1/4, ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये देखो फिर इसमें से ये सारा कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे अंदर 1/4 बचेगा, यहाँ अंदर 1/5, ये सारे का सारा कॉमन आ रहा है, ये सारा जो है ये इसमें से कॉमन आ रहा है, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, मतलब x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 टाइम्स x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 ये कॉमन, और इन साइड हमारे पास बचा 1/4 माइनस 1/5, ठीक है, अपॉन
ये एज इट इज एक्स पावर 1/5 प्लस वाई पावर 1/5 और इस सारे का स्केल। तो व्यूअर्स देखें, ये x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 की पावर 1 है और ये 2 है, एक बीच में से कट हो जाए, ठीक है, एक जो है वो कट हो जाए और 1/4 में से 1/5 निकालें तो 1/20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बना फिर 1/20, ये 1/4 में से 1/5 निकालें तो ऊपर है x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 अपॉन नीचे है x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5। ठीक है, तो देखिए ये 1/20 तो वैसे ही रहने देना, ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह फंक्शन है, तो इसे यूज करें। ठीक है, तो फिर क्या हो गया कि hence x ux प्लस y uy इज इक्वल टू 1/20। तो भी आपने देखा कि हमने सबसे पहले चेक किया कि आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है। उसके लिए दो कंडीशंस हैं, फंक्शन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए और वो होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक, वो दो कंडीशंस फुलफिल हों तो फिर अकॉर्डिंग टू आयलर्स थ्योरम एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू डिग्री टाइम्स इनटू द फंक्शन, डिग्री 1/20 आ रही थी। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए पहले मैंने एक्स यू एक्स के लिए यू एक्स ढूंढा, अब यू एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स यू एक्स बना लिया। मेरे जहन में था कि ये फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्री को यूज करते हुए मैंने वाई यू वाई खुद से बना लिया। कैसे? एक्स को वाई और वाई को एक्स से रिप्लेस कर, ठीक है। तो फिर ये वाई यू वाई मैंने सिमेट्री से बना के दोनों को रिजल्ट को ऐड कर दिया। जो कॉमन आते हैं कॉमन ले लें, बाकी जो बचेगा आपके पास वो आप देखेंगे कि कॉमन लेने के बाद 1/20 जब साइड पे हो जाएगा तो बाकी आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो यू होगा। तो ये हमारे पास हमने इस फंक्शन को लेके भी हमने आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई किया है। ठीक है व्यूअर्स, अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को प्रोलॉन्ग करेंगे, तो इसके फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये लाजमी आपसे कहूँगा मेरे जो लेक्चर्स हैं मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें, ठीक है, मेरा साथ दें और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।